नमस्कार आप सभी प्यारे दोस्तों को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री से रिलेटेड सीरीज़ चलाई हुई है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। तो आज महमूद गज़नबी के बारे में जानेंगे और गौरी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको, अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको हर दिन फ्री ऑफ कॉस्ट के क्वेश्चंस, चाहे आपसे ग्रामर से रिलेटेड हो या आपका या हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कहीं से भी, हिंदी से भी, तो आपको जो है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी उपलब्ध होंगे। तो आज हम अपने हैंड रिटन नोट्स से आपके साथ डिस्कस करेंगे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो वो है 17 बार। गजनी कहाँ का था? गजनी कहाँ स्थित है? तो वो है अफगानिस्तान में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? वो था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? वो है 1025 में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? वो था अलबरूनी फिरदौसी। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। फिर है महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? वो है 1030 में। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? महमूद गौरी ने। तराइन का युद्ध पहला कब हुआ? 1151 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने महमूद गौरी को आमंत्रित किया? वो था जयचंद। महमूद गौरी अपने विजित भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी की किसे सौंपकर गजनी वापस चला गया? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जानते हैं आप, सुना होगा बहुत, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। महमूद गौरी ने भारत से गजनी लौटते समय अपने भारतीय साम्राज्य को किसे सौंप दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? महमूद गौरी का गुलाम और सेवक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ये थी लाहौर में। लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु होती है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, इल्तुतमिश जो रजिया सुल्तान बलबन, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और गुलाम वंश के किस शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे? वो था इल्तुतमिश। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? इसी ने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? 1236 ईस्वी में से 40 तक। पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसे दिल्ली गद्दी पर बैठाया गया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? बठिंडा के अख्तरदार इल्तुतमिश अल्तुनिया के साथ। ठीक है। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1265 ईस्वी में। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन का पुराना नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का सबसे महान शासक बलबन। बलबन का दरबारी कौन था? अमीर खुसरो। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1287 ईस्वी में। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया? वो था चंगेज़ खां। फिर है गुलाम वंश की समाप्ति के पश्चात भारत में किस वंश की स्थापना हुई? जो आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में। और जलालुद्दीन जो खिलजी की मृत्यु कब और किसने करवाई? जो आपका अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर कब बैठा? 1296 ईस्वी में। किसके शासनकाल में दिल्ली के निकट बसे नवीन मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? दिल्ली के निकट सिरी में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। फिर है खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? वो है आपका 1290 से 1320 में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गाजी मालिक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 में। फिर है गयासुद्दीन तुगलक ने शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ये था 29 बार। फिर है सन की बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकबाद की नींव किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 में। सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी ऐतिहासिक नहर बनवाई? यमुना नहर। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह
और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 ईस्वी में। किसके शासनकाल में तैमूरों ने यानी कि मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे।